हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार सीरीज़ में, जहां पर हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों, उपन्यासकारों और आलोचकों के जीवन को बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। तो आज के इस सीरीज़ में हम आधुनिक हिंदी गज़ल के प्रमुख हस्ताक्षर दुष्यंत कुमार जी की बात करेंगे। उनके जन्म, शिक्षा, साहित्यिक यात्रा, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, साहित्यिक योगदान और प्रतियोगी परीक्षाओं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम इससे पहले हर एक महान साहित्यकार की जीवनी को 3 भागों में करके समझ रहे थे, उसी तरह हम इसे भी 3 भाग में समझेंगे। भाग 1 में हम उनके जीवन परिचय, जन्म एवं परिवार के बारे में, उनका बचपन, शिक्षा, साहित्य की ओर झुकाव, इलाहाबाद का साहित्यिक वातावरण, प्रारंभिक संघर्ष, लेखन की शुरुआत, या हम उनके बारे में, दुष्यंत कुमार जी के बारे में जानेंगे। दूसरे भाग में हम उनकी साहित्यिक यात्रा, हिंदी गज़ल को नई दिशा, आकाशवाणी से उनका जुड़ाव, प्रमुख कृतियाँ, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, उनकी रचनाओं की विशेषता, प्रसिद्ध गज़लों का संदर्भ और उनका अर्थ। और तीसरे भाग में, भाग 3 में हम उनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताएं, आम आदमी के कवि, व्यक्तित्व, अंतिम जीवन और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उसकी बात करेंगे। और उनसे मिलने वाली हमें प्रेरणा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो जब भी हिंदी गज़ल की बात होती है तो एक ऐसा नाम सबसे पहले याद आता है जिसने गज़ल को महफ़िलों से निकालकर आम आदमी की ज़िंदगी से जोड़ दिया। उन्होंने सत्ता से सवाल किए, समाज की पीड़ा को शब्द दिए और युवाओं को नई सोच दी। तो वह नाम है हमारा दुष्यंत कुमार जी का। दुष्यंत कुमार जी आम आदमी के दुख, संघर्ष, सपनों और उम्मीदों को ऐसे शब्द दिए कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं जितनी कई दशक पहले थी। तो एक ऐसे महान कवि और गज़लकार थे दुष्यंत कुमार। जब भी आधुनिक हिंदी गज़ल की बात होती है तो सबसे पहले हम दुष्यंत जी का नाम लेते हैं। उन्होंने गज़ल को केवल प्रेम और सौंदर्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अन्याय और आम जनता के जीवन से जोड़ दिया। तो आज भी किसी राजनीतिक या व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली गज़ल पढ़ी जाती है तो लोगों को सबसे पहले दुष्यंत कुमार जी याद आते हैं। उनकी रचनाओं में एक ओर दर्द, दूसरी ओर उम्मीद भी है, एक और संघर्ष, दूसरी ओर परिवर्तन का विश्वास भी दिखाई देता है। यही कारण है कि वे आज भी युवाओं के सबसे प्रिय कवियों में गिने जाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दुष्यंत कुमार जी का जीवन भी संघर्षों से भरा था। उन्होंने सफलता आसानी से प्राप्त नहीं की। उन्होंने पढ़ाई की, नौकरी की, साहित्य साधना की ओर समाज को बहुत करीब से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनकी कविताओं और गज़लों की सबसे बड़ी ताकत बने। तो आज के हम इस व्याख्यान में दुष्यंत जी के जीवन की शुरुआत से लेकर उनके साहित्यिक व्यक्तित्व तक की यात्रा को सरल भाषा में समझेंगे। जन्म। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नवादा गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे, जहां शिक्षा और संस्कारों को विशेष महत्व दिया जाता था। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय भारत अंग्रेज़ों के शासन में था। पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। समाज परिवर्तन की लहर धीरे धीरे हर क्षेत्र में पहुंच रही थी। ऐसे वातावरण का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ा। बचपन से ही उन्होंने समाज की वास्तविक परिस्थितियों को देखा। गांव का जीवन, किसानों की मेहनत, सामान्य लोगों का संघर्ष और बदलता हुआ भारत, इन सब ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। बाद में यही अनुभव उनकी रचनाओं में भी बार बार दिखाई देता है। दुष्यंत कुमार जी के परिवार की बात करें तो उनका परिवार सामान्य होते हुए भी शिक्षा और नैतिक मूल्यों को महत्व देने वाला था। घर का वातावरण अनुशासित था। बचपन से ही उन्हें ईमानदारी, सादगी और मेहनत का महत्व सिखाया गया। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और समाज में सम्मानजनक स्थान बनाए। दुष्यंत कुमार जी पढ़ाई के साथ साथ साहित्य में गहरी रुचि लेने लगे। वे केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनके भीतर एक लेखक जन्म लेने लगा। दुष्यंत जी का बचपन गांव के प्राकृतिक वातावरण में बीता। उन्हें लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना और उनके जीवन को समझना बहुत अच्छा लगता था। वे बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। हर घटना को ध्यान से देखते
और उसके बारे में सोचते थे। यही आदत आगे चलकर उनकी लेखनी की सबसे बड़ी शक्ति बनी। उन्होंने समाज को केवल बाहर से नहीं देखा बल्कि उसके भीतर छिपी समस्याओं को भी महसूस किया। गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और अन्याय जैसे बातें उन्हें बचपन से ही परेशान करती थी। शायद यही कारण था कि उनकी कविताओं में आम आदमी की पीड़ा इतनी सच्चाई के साथ दिखाई देती है। दुष्यंत जी की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने क्षेत्र के विद्यालयों से प्राप्त की थी। वे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे। विद्यालय के दिनों से ही उन्हें हिंदी भाषा से विशेष लगाव था। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्था नहीं था बल्कि हिंदी साहित्य और बौद्धिक विचारों का एक बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ अनेक प्रसिद्ध लेखक, कवि और विचारक आते थे। इस वातावरण का दुष्यंत कुमार के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने केवल पढ़ाई ही नहीं की बल्कि साहित्य को गंभीरता से समझना भी शुरू किया। इसी समय उन्होंने कविता लिखने का अभ्यास तेज कर दिया। दुष्यंत कुमार बचपन से ही पढ़ने के बहुत शौकीन थे। वे हिंदी के साथ साथ उर्दू साहित्य भी पढ़ते थे। उन्हें कविताएं, गज़लें, कहानियाँ और उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद था। धीरे धीरे वे समझने लगे कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है, साहित्य समाज को बदलने की शक्ति भी रखता है। यही सोच उनके पूरे साहित्य की पहचान बनी। दुष्यंत जी ने अपने लेखन की शुरुआत छात्र जीवन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे प्रकृति, जीवन और मानवीय भावनाओं पर लिखते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने समाज को करीब से देखा, उनके लेखन का विषय बदलने लगा। अब उनकी कविताओं में आम आदमी का संघर्ष दिखाई देने लगा। वे ऐसे कवि बनना चाहते थे जिसकी रचनाएं केवल पुस्तकालयों तक सीमित न रहे बल्कि हर व्यक्ति के दिल तक पहुँचे। उनकी शुरुआती रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। धीरे धीरे साहित्य जगत में उनका नाम पहचाना जाने लगा। इलाहाबाद उस समय हिंदी साहित्य का प्रमुख केंद्र था। वहाँ अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार रहते थे। साहित्यिक गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन और विचार विमर्श नियमित रूप से आयोजित होते थे। दुष्यंत कुमार इन कार्यक्रमों में भाग लेते थे। वे वरिष्ठ साहित्यकारों से सीखते थे और अपनी रचनाओं पर लगातार काम करते थे। यही उनके भीतर आधुनिक सोच और सामाजिक चेतना का एक और अधिक विकास हुआ। दुष्यंत जी के व्यक्तित्व की बात करें तो दुष्यंत कुमार का व्यक्तित्व अत्यंत सरल और स्पष्टवादी था। वे सच बोलने में विश्वास रखते थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे आम लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। उनका मानना था कि यदि साहित्य समाज की समस्याओं को नहीं समझता तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसी कारण उनकी रचनाओं में वास्तविक जीवन की झलक सबसे अधिक दिखाई देती है। तो यह था हमारा भाग 1, जिसमें हमने दुष्यंत कुमार का प्रारंभिक जीवन हमें यह सिखाता है कि एक महान साहित्यकार बनने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि समाज को समझने की दृष्टि भी आवश्यक होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे दुष्यंत जी, जिसने इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण में अपने विचारों को नई दिशा दी, जिसने आम आदमी के जीवन को अपनी लेखनी का विषय बनाया, वही आगे चलकर आधुनिक हिंदी गज़ल का सबसे प्रभावशाली नाम बन गए। तो इस भाग में हमने दुष्यंत कुमार के जन्म, परिवार, बचपन, शिक्षा और साहित्य के प्रति उनके बढ़ते लगाव के बारे में जाना। हमने यह भी समझा कि किस प्रकार इलाहाबाद का साहित्यिक वातावरण और समाज की वास्तविक परिस्थितियों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। तो अब हम दूसरे भाग को शुरू करेंगे और इस भाग में हम उनके साहित्यिक जीवन की उस यात्रा को समझेंगे जिसने उन्हें आधुनिक हिंदी गज़ल का सबसे प्रभावशाली कवि बनाया। तो अब हम भाग 2 शुरू करेंगे, जिसमें उनकी साहित्यिक यात्रा, आधुनिक हिंदी गज़ल की पहचान, प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक योगदान की बात करेंगे। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद दुष्यंत कुमार ने साहित्य को केवल अपने शौक के रूप में नहीं देखा बल्कि उसे समाज से संवाद का माध्यम बनाया। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल सुंदर शब्दों की रचना करना नहीं बल्कि समाज की सच्चाई को लोगों के सामने लाना भी है। यही सोच आगे चलकर उनके पूरे लेखन की पहचान बन गई। कुछ समय बाद उनका जुड़ाव आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से हुआ। उन्होंने भोपाल केंद्र में कार्य किया। रेडियो से जुड़ने के कारण उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलने और उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। यही अनुभव उनकी संरचनाओं में जीवंत रूप से दिखाई देता है। दुष्यंत जी की बात करें तो वह एक ऐसे समय में लिख रहे थे जब देश स्वतंत्र तो हो चुका था, लेकिन आम जनता अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानताओं जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। लोगों ने स्वतंत्रता से बहुत
उम्मीद लगाई थी, लेकिन उन उम्मीदों का पूरा होना आसान नहीं था। दुष्यंत कुमार ने इन परिस्थितियों को बहुत करीब से महसूस किया। उन्होंने देखा कि आम आदमी के सपने और वास्तविक जीवन के बीच एक बड़ा अंतर है। इसीलिए उन्होंने अपनी गज़लों और कविताओं में उन्हीं मुद्दों को स्थान दिया, जिनसे आम लोग रोज़ जूझ रहे थे। यही कारण भी है कि दुष्यंत जी को आम आदमी का कवि भी कहा जाता है। हिंदी गज़ल को नई दिशा। यदि दुष्यंत कुमार के साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाए तो वह यह है कि हिंदी गज़ल को नई पहचान देना। उनसे पहले गज़ल का संबंध मुख्य रूप से प्रेम, विरह और व्यक्तिगत भावनाओं से जोड़ा जाता था, लेकिन दुष्यंत कुमार ने गज़ल को समाज, राजनीतिक और आम जनता के जीवन से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यवस्था पर प्रश्न उठाए, अन्याय का विरोध किया और परिवर्तन की आवश्यकता को व्यक्त किया। उनकी गज़लों में केवल शिकायत नहीं होती, बल्कि परिवर्तन की आशा भी दिखाई देती थी। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। उनकी रचनाओं की विशेषताएं। दुष्यंत कुमार जी की कविताएं पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आम नागरिक अपनी बात कह रहा हो। उनकी भाषा कठिन नहीं थी, वे सरल शब्दों में बहुत गहरी बात कह देते थे। उनकी रचनाओं में समाज का दर्द भी है, उम्मीद भी है, संघर्ष भी है और भविष्य के प्रति विश्वास भी दिखाई देता है। उनकी गज़लों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पाठक को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। दुष्यंत जी की प्रमुख कृति साए में धूप। यदि दुष्यंत की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिया जाए तो वह यह है साए में धूप। यह उनका सबसे चर्चित गज़ल संग्रह है। इस पुस्तक ने हिंदी गज़ल को नई पहचान दी। इस संग्रह की गज़लों में समाज की समस्याएं, आम आदमी की पीड़ा, व्यवस्था पर प्रश्न और परिवर्तन की आकांक्षा दिखाई देती है। इस पुस्तक की अनेक गज़लें आज भी कवि सम्मेलनों, साहित्यिक कार्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं में चर्चा का विषय रहती हैं। उनकी एक प्रसिद्ध गज़ल जिसकी शुरुआत होती है, हो गई है पीर परवश सी। तो यदि हम इस गज़ल की बात करें तो यह इनकी सबसे प्रसिद्ध गज़ल है और इस गज़ल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस गज़ल को मैंने इससे पहली वाली मैंने जो वीडियो डाली है, इस गज़ल को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यह छोटी सी पंक्ति ही हमें बता देती है कि वे समाज के गहरे दर्द को कितनी प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करते थे। अगर आपने इस गज़ल की वीडियो नहीं देखी है जो मैंने डाली है, इसको बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है। आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और या तो आप मेरे चैनल पे जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अभी मैंने कल ही उसके बारे में बात किया था। दुष्यंत जी की अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें तो साए में धूप के अतिरिक्त दुष्यंत कुमार ने अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। उनका पहला कविता संग्रह सूर्य का स्वागत साहित्य जगत में काफ़ी सराहा गया। इसके बाद आवाज़ों के घेरे प्रकाशित हुआ, जिसमें समाज और व्यक्ति के संबंधों पर गंभीर चिंतन मिलता है। जलते हुए वन का वसंत में उन्होंने जीवन के संघर्ष और आशा का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने केवल कविता और गज़ल ही नहीं लिखी, उन्होंने उपन्यास, नाटक और एकांकी भी लिखी है। उनका उपन्यास आंगन में एक वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। उनका नाटक और मसीहा मर गया भी अधिक साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। इन सभी रचनाओं से स्पष्ट होता है कि दुष्यंत कुमार एक बहुमुखी साहित्यकार थे। दुष्यंत कुमार का साहित्य समाज की सच्चाई का दर्पण है। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों और सामान्य नागरिकों की समस्याओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। वे चाहते थे कि समाज में समानता हो, हर व्यक्ति को सम्मान मिले, लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि हर नागरिक तक पहुँचे। इसी कारण उनकी गज़लें केवल साहित्य नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी माध्यम है। दुष्यंत कुमार की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी सादगी थी। वे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी गज़लें सामान्य पाठक भी आसानी से समझ सकता था। इसी कारण उनकी रचनाएं विद्यालय, विश्वविद्यालय, कवि सम्मेलनों और प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से लोकप्रिय हैं। आज भी अनेक वक्ता और साहित्य प्रेमी उनके विचारों का उल्लेख करते हैं। दुष्यंत कुमार का उद्देश्य केवल कवि बनना नहीं था, वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते थे। उनका विश्वास था कि शब्दों में लोगों की सोच बदलने की शक्ति होती है। इसी कारण उनकी हर रचना में एक संदेश छिपा होता है। वे निराशा के बीच भी आशा की किरण खोजने की प्रेरणा देते हैं। तो यह हमारा भाग 2 था। यदि हम दुष्यंत कुमार की साहित्यिक यात्रा को एक वाक्य में समझें तो कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी गज़ल को महफिलों से निकालकर आम आदमी के जीवन तक पहुंचा दिया।
उन्होंने अपनी लेखनी से समाज को आईना दिखाया, लोगों के दर्द को शब्द में दिए और साहित्य को जन सामान्य की आवाज़ बना दिया। दुष्यंत जी की रचनाएं आज भी यह सिखाती हैं कि सच्चा साहित्यकार वही होता है जो आम जनता की, समाज की पीड़ा को सुन सके, उन्हें अपनी लेखनी में ईमानदारी से व्यक्त कर सके। तो हमने इस भाग में दुष्यंत जी की साहित्यिक यात्रा, उनकी प्रमुख रचनाओं को, आधुनिक हिंदी गज़ल को नई दिशा देने में उनके योगदान के बारे में विस्तार से जाना। अब हम इस अंतिम भाग 3 में उनकी भाषा शैली, साहित्यिक विशेषताओं, अंतिम जीवन, प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण तथ्यों और उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा को समझेंगे। दुष्यंत कुमार केवल एक कवि या गजलकार नहीं थे, बल्कि वे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने समय की सच्चाई को बिना किसी डर के शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने साहित्य को केवल कल्पना की दुनिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज की समस्याओं, आम आदमी के संघर्ष और बदलाव की उम्मीद से जोड़ दिया। यही कारण है कि आज भी उनकी रचनाएं उनकी उतनी ही प्रभावशाली लगती हैं जितनी उनके समय में थी। यदि उनकी भाषा की बात करें तो दुष्यंत कुमार ने सरल, सहज और बोलचाल की हिंदी का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में हिंदी के साथ उर्दू के प्रचलित शब्द भी स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। इस कारण उनकी गज़लें पढ़ने और सुनने में अत्यंत प्रभावशाली लगती हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देते थे। उनकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई सामान्य नागरिक अपने मन की बात कह रहा हो। यही कारण है कि उनकी गज़लें केवल साहित्य प्रेमियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम जनता के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हुई। यदि उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो उसमें सामाजिक चेतना, लोकतांत्रिक सोच, व्यवस्था पर प्रश्न, आम आदमी का संघर्ष, आशा, मानवीय संवेदना और परिवर्तन की इच्छा सबसे प्रमुख है। उन्होंने कभी निराशा को अंतिम सत्य नहीं माना। उनकी रचनाओं में कठिन परिस्थितियों के बीच भी उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। शायद यही कारण है कि युवा पीढ़ी आज भी उन्हें बड़े उत्साह से पढ़ती है। उनकी प्रसिद्ध कृति साए में धूप केवल एक गज़ल संग्रह नहीं है, बल्कि उस समय के समाज और व्यवस्था का एक सशक्त दस्तावेज माना जाता है। इसमें उन्होंने आम नागरिक की पीड़ा, उसकी उम्मीदों और उसके संघर्ष को बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। इस संग्रह की एक अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति, जिसकी शुरुआत है हो गई है पीर पर्वत से, जिसकी अभी हमने बात की, यह छोटी सी पंक्ति ही बताती है कि वे समाज के दर्द को कितनी गहराई से महसूस करते हैं। इस गज़ल का मूल संदेश यह है कि केवल शिकायत करने से परिवर्तन नहीं आता, बल्कि बदलाव के लिए साहस और प्रयास भी आवश्यक है। उनकी एक और प्रसिद्ध गज़ल की शुरुआत है कहाँ तो तय था। यह रचना स्वतंत्रता के बाद आम जनता की अधूरी उम्मीदों और सामाजिक वास्तविकताओं पर गंभीर विचार प्रस्तुत करती है। आज भी यह गज़ल उनके साहित्यिक मंचों पर चर्चा का विषय रहती है। दुष्यंत कुमार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने कभी किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखा। उन्होंने हमेशा उस व्यक्ति की आवाज़ बनने का प्रयास किया जिसकी बातें अक्सर अनसुनी रह जाती थी। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने के लिए प्रेरित करना भी है। इसीलिए उनकी रचनाओं में प्रश्न भी है, संवेदना भी है, समाधान की दिशा भी दिखाई देती है। यदि उनके व्यक्तित्व की बात करें तो वह अत्यंत सरल, विनम्र और राष्ट्रवादी थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे साहित्य को जीवन का दर्पण मानते थे। उनका विश्वास था कि एक सच्चे लेखक को समाज की वास्तविकता से कभी दूर नहीं होना चाहिए। दुष्यंत कुमार ने कविता, गज़ल, उपन्यास, नाटक और रेडियो लेखन जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य की हर विधा समाज तक पहुंचने का एक प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। दुष्यंत जी की बात करें तो दुर्भाग्य की बात यह कि उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। केवल 42 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1975 को उनका निधन हो गया था। इतनी कम आयु में उनका जाना हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। यदि उन्हें और समय मिलता तो वो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य को और भी अनेक अमूल्य रचनाएं देते हैं। लेकिन उनकी अल्प आयु के बावजूद उन्होंने जो साहित्यिक विरासत छोड़ी वह आज भी अमर है। आज भी उनकी गज़लें कवि सम्मेलनों, विश्वविद्यालय प्रतियोगी परीक्षाओं और साहित्यिक चर्चाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मैं अगर दुष्यंत जी की बात करूं, अगर आपने इनकी गज़लें और कविताएं नहीं पढ़ी हों तो आपको पढ़नी चाहिए। बहुत ही प्रेरणादायक इनकी रचनाएं हैं।
अब हम कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। जैसे कि दुष्यंत कुमार जी का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 को नवादा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें आधुनिक हिंदी गज़ल का प्रमुख कवि माना जाता है और इन्होंने आकाशवाणी भोपाल से जुड़े रहे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति साए में धूप है। अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, आंगन में एक वृक्ष और मसीहा मर गया शामिल है। उनका निधन 30 दिसंबर 1975 को हुआ। यदि दुष्यंत कुमार के जीवन से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है तो वह यह है कि सच्चा साहित्य वही है जो समाज की आवाज़ बने। हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बात साहस के साथ कहनी चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि शब्दों की शक्ति तलवार से कम नहीं होती। एक अच्छी कविता, एक प्रभावशाली गज़ल और एक सच्चा विचार समाज की सोच को बदल सकता है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि लेखक का दायित्व केवल लिखना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना भी है। यदि दुष्यंत कुमार के पूरे जीवन को हम एक वाक्य में समझें तो उन्होंने अपनी गज़लों को आम आदमी की आवाज़ बनाया, शब्दों को परिवर्तन का माध्यम बनाया और आधुनिक हिंदी साहित्य को नई चेतना प्रदान की। इसी के साथ दुष्यंत कुमार जी की संपूर्ण जीवनी समाप्त होती है। यह आपको व्याख्यान अच्छा लगा होगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको यह समझ में आया होगा। उनका जीवन, साहित्य, व्यक्तित्व और योगदान को सरल भाषा में आपने समझा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इनकी गज़ल हो गई है पीर परवत सिंह का अभी भी वीडियो नहीं देखा है, जिसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है और आपको बहुत ही आसानी से वो समझ आएगा और वो बहुत ही प्रसिद्ध इनका गज़ल है, आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।